हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, मैं महेंद्र सैनी स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने परिवार में, अपना टाइम क्लासेज पर। तो जल्दी से आ जाइए सभी साथी, क्लास स्टार्ट हो गई है। सभी दोस्त क्लास को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा। क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों, देखते हैं। हम पढ़ रहे थे घरेलू व व्यावसायिक वायरिंग, यानी कि हमारे घरों में और व्यवसायों में काम आने वाली वायरिंग। ठीक है, घरेलू और व्यावसायिक वायरिंग। तो दोस्तों, घरेलू हमारे घर में क्या क्या काम आता है, जैसे एसी, फ्रिज, कूलर, पंखा, बल्ब। ठीक है, फ्रिज। तो इनकी वायरिंग यानी कि दीवारों पे सेट करना, या व्यापारों या व्यवसायों में सेट करना। ठीक है दोस्तों, हम पढ़ रहे थे इनके बारे में। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं। हम पढ़ रहे हैं ट्रेड इलेक्ट्रिशियन की थ्योरी। क्या ट्रेड इलेक्ट्रिशियन की थ्योरी? आईटीआई से निकलने वाली सभी भर्तियों के लिए। ठीक है, आईटीआई से जो भी भर्तियाँ निकलती हैं उन सबके थ्योरी के लिए। ठीक है, आईटीआई से निकलने वाली भर्तियों के लिए। तो दोस्तों देखिए, आईटीआई से कौन कौन सी भर्तियाँ निकलती है, जैसे रेलवे। ठीक है दोस्तों, रेलवे में कौन कौन सी निकलती है, जैसे सबसे बड़ी भर्ती है आईटीआई से निकलने वाली रेलवे। रेलवे में एएलपी और टेक्नीशियन। ठीक है, किसकी? एएलपी और टेक्नीशियन, असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन। ठीक है दोस्तों, ये दो भर्तियां हैं रेलवे की। ठीक है, इनके अलावा आईटीआई से निकलने वाली जैसे मेट्रो। ठीक है, मेट्रो के अलावा हो गई मेट्रो लाइनमैन, इसरो रिक्रूटमेंट। ठीक है, और भी दोस्तों इनके अलावा आईटीआई से बहुत वैकेंसी निकलती है। आईटीआई से इनके अलावा बहुत वैकेंसी निकलती है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लास हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो सभी दोस्त क्लास को शेयर कर देंगे जैसे अपने दोस्तों तक। क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हमने पढ़ लिया था पिछली क्लास में कहाँ तक। टेलीविज़न का भार, एयर कंडीशनर का भार, इनका भार कितना होता है। ठीक है, हम पढ़ रहे थे क्या वायरिंग के नियम, तो इनके भार तक पढ़ लिया था हमने। अब देखिए वायरिंग के आगे नियम। देखिए, आईएसआई के अनुसार एक पावर सब सर्किट का भार अधिकतम कितना होना चाहिए? 3000 वाट। ठीक है, 3000 वाट या 2 बिंदुओं से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आईएसआई के अनुसार एक पावर सब सर्किट का अधिकतम भार 3000 वाट या 2 बिंदुओं से अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए, आपने देखा होगा ये पावर वाला सर्किट कैसे होता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ पावर वाला सर्किट कैसे होता है। तो दोस्तों, पावर वाले सर्किट में एक तो स्विच होता है यहाँ पे। ठीक है, एक तो स्विच होता है यहाँ पे, और एक इसके बगल में होता है सर्किट। इसमें 3 बंदे होते हैं दोस्तों, ऐसे बड़े बड़े, और उनके नीचे होता है एक छोटा वाला सर्किट इसमें। ठीक है दोस्तों, तो ये एक पावर सब सर्किट, इसका अधिकतम भार कितना होना चाहिए? 3000 वाट। ठीक है, 3000 वाट। तो दोस्तों ये आपने देखा हो कहाँ पर, बड़ी बड़ी लैब, जैसे हमने आईटीआई करी तो आईटीआई में देखा होगा आपने, जैसे एक तो कॉमन बोर्ड लगा होता है। कॉमन बोर्ड कैसा, जो हमारे घरों में काम आता है। जैसे ये मान लीजिए ये बोर्ड, इसमें ये हो गए सर्किट। ठीक है, ये हो गए स्विच। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये कॉमन बोर्ड नहीं है, इसमें खाली पावर में एक सॉकेट और एक स्विच होगा।
ठीक है दोस्तों। तो ये है आपका पावर सर्किट। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों। परिपथ के भार के अनुसार मुख्य स्विच व वितरण बॉक्स की क्षमता का निर्धारण करना चाहिए। ठीक है, परिपथ की यानी परिपथ के भार के अनुसार, जैसे परिपथ के भार के अनुसार कैसे, जैसे दोस्तों ये हमारा पंखा, ये लट्टू, ये फ्रिज, ये एसी, तो दोस्तों और भी कुछ। तो दोस्तों इनके भार के अनुसार ही हम क्या बोर्ड का चयन करें परिपथ का। ऐसे दोस्तों पंखा, ठीक है, और ये क्या लट्टू, तो दोस्तों ये तो हम इससे चला सकते हैं, ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए। ठीक है दोस्तों, फ्रिज के लिए अलग होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादातर फ्रिज के लिए अलग होना चाहिए। ठीक है, एसी के लिए दोस्तों पावर सब सर्किट, एसी की क्षमता कितनी है 2500 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, 2500 वोल्ट, तो ये हो गई एसी की क्षमता के लिए। ठीक है, तो बाहर के अनुसार क्या होना चाहिए दोस्तों, मुख्य स्विच, बाहर के अनुसार मुख्य स्विच और वितरण बोर्ड का निर्धारण करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यानी कि जैसे हम एसी लगाते हैं तो एसी के लिए हम कौन सा सर्किट काम में लेंगे, तो दोस्तों एसी के लिए हम कौन सा सर्किट काम में लेंगे, एसी के लिए लेंगे पावर वाला सर्किट काम में। ठीक है, पावर वाला सर्किट काम में। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हमारे घरों में जैसे लिखिए विद्युत अधिष्ठापन, विद्युत अधिष्ठापन। ठीक है दोस्तों, यानी कि जहाँ पर वायरिंग का काम हो रहा है, ठीक है, में प्रयुक्त केबल, ठीक है, विद्युत अधिष्ठापन में प्रयुक्त केबल नमी, उच्च तापमान, व रासायनिक क्षरण से मुक्त होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, विद्युत अधिष्ठापन में प्रयुक्त केबल नमी, उच्च तापमान व रासायनिक क्षरण से क्या होनी चाहिए, मुक्त होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इनके अलावा आगे देखिए। और दोस्तों जो भी हम वायरिंग में केबल काम में ले रहे हैं, वायरिंग में जो भी हम केबल काम में ले रहे हैं दोस्तों, वो उच्च क्वालिटी की यानी कि बढ़िया होनी चाहिए, घटिया नहीं होनी चाहिए। यानी कि जैसे हमने आज वायरिंग कर दी, यानी कि 1 महीने 1 साल के अंदर केबल ख़राब हो जाए, जल जाए, तो दोस्तों हमें इससे ज़्यादा नुकसान होगा। ठीक है, और हम वायरिंग जल्दी से कर नहीं सकते घरों में। ठीक है, तो दोस्तों हमें वायरिंग के लिए जो केबल लेनी है वो क्या लेनी है, बढ़िया उच्च क्वालिटी की होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। घरेलू वायरिंग में वोल्ट सॉकेट अर्थ पिन की होनी चाहिए और यह पिन सही तरीके से अर्थ तार द्वारा जुड़ी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए घरों में दोस्तों हम बोलते हैं अर्थिंग बन रही है, तो दोस्तों अर्थिंग की समस्या के लिए, ठीक है, वोल्ट सॉकेट है, तो अर्थिंग की समस्या के लिए वोल्ट सॉकेट है तो बढ़िया होना चाहिए, अर्थ पिन वाला होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, बढ़िया। ठीक है, आगे देखिए। अर्थ कंटिन्यूटी चालक या न्यूट्रल पर स्विच या फ्यूज को नहीं लगाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब न्यूट्रल तार पर हमें कभी भी स्विच नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, हमेशा स्विच कहाँ पे लगाओ, फेज पर। ठीक है, जिसमें करंट प्रवाहित होता है। ठीक है, आगे देखिए।
अब दोस्तों हमारे घरों में जो फेज तार आता है, जैसे एक तो ये हो गया न्यूट्रल, एक फेज। तो दोस्तों न्यूट्रल में तो करंट कम आता है, यानी कि झटका लगता है नहीं भी लगता है, आता जाता है गला। और फेज तार अगर हम इसके चिपक गए तो ये हमें ख़त्म करके ही छोड़ता है, ठीक है। बाई चांस कभी ऐसा होता है कि झटका दे दे, नहीं तो ये हमारे शरीर के खून को जला देता है, ठीक है दोस्तों। तो ये है फेज तार, ठीक है, ये है फेज तार। तो दोस्तों फेज तार का उपयोग, फेज तार को या तो एमसीबी या स्विच से नियंत्रण करना चाहिए, नियंत्रण, ठीक है, स्विच से नियंत्रण। अब देखिए दोस्तों फेज तार मतलब एमसीबी और स्विच कैसे, देखिए दोस्तों तो दोस्तों फेज तार जैसे हमारे घर के बगल में जो पोल होता है जिसे हम लट्ठा बोलते हैं दोस्तों, वहां से एक तार आता है, उसके अंदर ये दो तार होते हैं, एक फेज और एक न्यूट्रल का, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसको हम डायरेक्ट घर की वायरिंग में काम में लेने से पहले हमारे मीटर से भी दो तार निकलते हैं, ठीक है, ये मान लीजिए मीटर से निकल गए, ठीक है। तो दोस्तों एक एमसीबी, एमसीबी में इन दोनों को काम में ले, ठीक है, जिससे कभी धारा तेज आ जाए, ठीक है दोस्तों। जैसे हम बोलते हैं तेज लाइट आ गई तो हमारे वो पंखे खराब हो गए, फ्रिज खराब हो गया, तो दोस्तों एमसीबी तेज धारा आने पर, फ्यूज तेज धारा आने पर वो तेज धारा को यहीं पर रोक देता है, ठीक है, तेज करंट को यहीं पर रोक देता है, ठीक है। तो इससे धारा का नियंत्रण करता है। इनके अलावा, ठीक है दोस्तों, फ्यूज भी यही काम करता है, ठीक है। इनके अलावा हमें फ्यूज यानी कि फेज का उपयोग हमेशा कहाँ पर होता है, जैसे फेज देखिए, जैसे ये हमारा सॉकेट हो गया, ठीक है दोस्तों, ये लट्टू के लिए और ये पंखे के लिए, ये पंखा और ये लट्टू, ठीक है। तो दोस्तों ये ऐसे जुड़े होते हैं। अब दोस्तों न्यूट्रल का तार जैसे यहाँ से जा रहा है, तो दोस्तों हम न्यूट्रल का डायरेक्ट भी यहाँ से दे देते हैं, ठीक है, इसमें, ठीक है। अब दोस्तों ये पंखे के लट्टू के दो तार होते हैं, तो एक तो इसमें लगेगा और एक न्यूट्रल में यही लग जाएगा। ऐसे ही पंखे को एक न्यूट्रल में लग जाएगा और एक इसमें लग जाएगा, ठीक है। और दोस्तों न्यूट्रल का एक तार इनमें लगेगा, ठीक है। और बचा तो फेज तार, तो फेज तार इन सब में लगेगा और ये यहाँ से चालू हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गई हमारे सर्किट होता है उसकी कंप्लीट वायरिंग, ठीक है दोस्तों। सर्किट में जैसे आप लेके आओगे बोर्ड बनाया, तो दोस्तों उसमें ऐसे तीन तार लगे होते हैं कॉमन, दो का हुआ तो दो, तीन का हुआ तीन, चार का हुआ तो चार। तो दोस्तों ऐसे इनका कनेक्शन होता है, ठीक है। तो तेज करंट को यानी कि आने से बचाने के लिए एमसीबी या फ्यूज का उपयोग करना चाहिए और फेज को स्विच द्वारा कंट्रोल में करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, विद्युत अधिष्ठापन में स्विच बोर्ड 1.5 मीटर से लंबे नहीं होने चाहिए, ठीक है, 1.5 मीटर से लंबे नहीं होने चाहिए। और ये दोस्तों प्रवेश द्वार के हमेशा किधर की तरफ होने चाहिए। अब देखिए दोस्तों प्रवेश द्वार के, और वैसे दोस्तों ये प्रवेश द्वार है, तो प्रवेश द्वार किधर की तरफ होने चाहिए, बाईं तरफ होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। किधर होने चाहिए, बाईं तरफ, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए दोस्तों प्रकाश या पंखे की, प्रकाश बिंदु या पंखे की, ठीक है। जैसे ये हमारी जमीन है, जैसे घर की छत बोलते हैं नीचे वाली, तो दोस्तों प्रकाश जैसे लट्टू और पंखे, तो दोस्तों इनकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, कम से कम 9 फुट, ठीक है, कम से कम कितनी होनी चाहिए, 9 फुट या 2.75 मीटर, ठीक है, कम से कम 9 फुट या 2.75 मीटर इनकी क्या होनी चाहिए दोस्तों, ऊंचाई, ठीक है। ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, कम से कम 9 फुट या 2.75 मीटर।
आगे देखिए दोस्तों, यदि लकड़ी के राउंड बिलक काम में ले जाते हैं उन्हें दो पेचों द्वारा कसना चाहिए, ठीक है। और प्रत्येक सर्किट फ्यूज या एमसीबी द्वारा सुरक्षित होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। एमसीबी फ्यूज से निकलने, अब दोस्तों एमसीबी और फ्यूज से हम अलग अलग तार निकाले हैं तो उन्हें एमसीबी से सुरक्षा या फ्यूज से सुरक्षा हमें देनी चाहिए, ठीक है। इनके अलावा आगे देखिए, प्रकाश और शक्ति परिपथ की वायरिंग में क्या होनी है, पृथक रूप से होनी चाहिए, ठीक है। यदि किसी मोटर की वायरिंग की गई है तो उसका स्विच व स्टार्टर ऑपरेटर की आसान पहुंच में होना चाहिए, ठीक है। यदि किसी मोटर की वायरिंग की गई है तो उसका स्विच या स्टार्टर ऑपरेटर की आसान पहुंच में होना चाहिए। आगे देखिए, यदि किसी भवन में 3 फेज 4 तार प्रणाली की प्रदाय है तो भार का वितरण प्रत्येक पेज पर बराबर होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। भार का वितरण यानी कि लोड का वितरण प्रत्येक पेज पर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और तीनों पेजों को लाल, पीला और नीले रंग से दर्शाया जाना चाहिए और न्यूट्रल को काले रंग से और अर्थ तार को आजकल किससे दर्शाते हैं हम, ग्रीन कलर से, हरे कलर से, ठीक है। आगे देखिए, वायरिंग अधिष्ठापन पूरा होने पर यह मेगर द्वारा टेस्ट होना चाहिए। वायरिंग में क्षरण धारा का मान उच्चतम भार धारा से 1/5 जार विभाग से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। मध्यम व उच्च वोल्टता वाली सभी मशीनों की 2 अर्थ से जोड़ना आवश्यक होता है। मध्यम व उच्च वोल्टता वाली सभी मशीनों को, ठीक है, 2 अर्थों से जोड़ना जरूरी होता है, ठीक है दोस्तों। जो भी मशीन है उच्च वाट की या मध्यम वाट की, ठीक है, लोड के अनुसार, तो उनको 2 अर्थों से जोड़ना क्या है, जरूरी है, ठीक है। आगे देखिए, यदि कार्यकारी वोल्टता 250 वोल्ट से अधिक हो तो वहाँ पर सावधानी का नोटिस लगाना चाहिए। एक ही बॉक्स के अंदर कई यंत्र लगे हो तो बाहर बॉक्स पर सावधानी का नोटिस लगाना चाहिए। अब दोस्तों, हमारे घरों में जो लाइट काम आती है, हमारे घरों में जो लाइट काम आती है दोस्तों, वो ज़्यादातर कौन सी होती है, नॉर्मल 220 वाट, 220 वोल्ट एम्पियर, ठीक है। हमारे जो घरों में लाइट काम आते हैं कितनी क्षमता की होती है, 220 वोल्ट तक की क्षमता के लिए, ठीक है दोस्तों। और जो हम गांव पर लाइट काम में लेते हैं दोस्तों, जैसे बोर की मशीनों पर, वो बोर पानी की मोटर पर दोस्तों, तो वहाँ पर होते हैं 440 वोल्ट, ठीक है। तो दोस्तों, इनसे ऊपर जैसे हमारे व्यापार के लिए बड़े बड़े होटलों में और दोस्तों बड़ी बड़ी जगह पर, वहाँ पर 220 से ऊपर की काम में ली जाती है, ठीक है दोस्तों। हमारे घरों में नॉर्मल 220 वोल्ट की पावर काम में ली जाती है, ठीक है। इनके अलावा आगे देखिए, दोस्तों गैस स्टोव और सिंक इत्यादि के ऊपर बोर्ड नहीं लगाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। गैस वैस के ऊपर इत्यादि के ऊपर बोर्ड नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हम कुछ भी बनाएंगे, कुछ भी खाने पीने का, तो उसकी भाप, उसमें और भी कुछ, तो वो बोर्ड पे जाके टकराएगी, जिससे बोर्ड खराब होगा, वायरिंग को नुकसान हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए, और दोस्तों केवल कौन सी होनी चाहिए, पीवीसी वाली, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, शीशे क्लोराइड, ठीक है दोस्तों। आज के टाइम में वर्तमान में उच्च क्वालिटी की केबल चल रही है पीवीसी की, किसकी, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। ठीक है दोस्तों, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड।
आगे देखिए दोस्तों, विद्युत ऊर्जा वितरण की प्रणालियां, विद्युत ऊर्जा वितरण की प्रणालियां। अब देखिए दोस्तों, विद्युत ऊर्जा वितरण की प्रणालियां कौन कौन सी प्रणाली है। विद्युत ऊर्जा वितरण की प्रणालियां, ठीक है दोस्तों। अब विद्युत ऊर्जा वितरण की कौन कौन सी प्रणालियां होती है, ठीक है दोस्तों, कौन कौन सी प्रणालियां होती है। तो देखिए दोस्तों, कौन कौन सी प्रणाली होती है, दो प्रकार की प्रणालियां होती है, एक तो वृक्ष प्रणाली और एक वितरण प्रणाली, ठीक है। नंबर 1 वृक्ष प्रणाली और नंबर 2 वितरण प्रणाली। अब दोस्तों, वृक्ष प्रणाली से मतलब क्या है और वितरण प्रणाली से मतलब क्या है। वृक्ष प्रणाली कैसी होती है दोस्तों, देखिए दोस्तों, वृक्ष प्रणाली का क्या उदाहरण है। देखिए वृक्ष प्रणाली कैसी होती है। तो वृक्ष प्रणाली, नाम है दोस्तों, क्या पड़ा है, वृक्ष। तो एक शाखा से, एक पेड़ की शाखा से क्या ही शाखाएं निकलती है, एक पेड़ से क्या ही शाखाएं निकलती है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, जैसे दोस्तों ये है फेज और न्यूट्रल, ठीक है दोस्तों, फेज और न्यूट्रल। तो अब देखिए दोस्तों, जो वही यहाँ से, अब देखिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब आगे यहाँ और देखिए, तो दोस्तों ये है वृक्ष प्रणाली, यानी कि पेड़ की एक मुख्य शाखा से
क्या है, अन्य छोटी छोटी शाखाओं पर निकलना। ठीक है, वृक्ष प्रणाली पेड़ की मुख्य शाखा से कई अन्य छोटी छोटी शाखाओं का निकलना। ठीक है दोस्तों, तो ये वही वृक्ष प्रणाली। अब देखिए दोस्तों, वृक्ष प्रणाली में इसके लाभ क्या क्या है। तो दोस्तों इसका लाभ क्या है, इसकी केवल लागत कम होती है, केबल की लंबाई कम काम आती है इसमें। ठीक है, और इसमें लागत भी कम लगती है। लेकिन अब इसकी हानियाँ क्या क्या है दोस्तों, इसकी हानियाँ देखते हैं। इसका लाभ तो क्या है कि केबल की लंबाई कम लगती है, तो जिसके कारण हमारी लागत कम आएगी। लेकिन अब इसके दोष क्या क्या है, दोष तो देखिए दोस्तों, दोष फ्यूज कई स्थानों पर फैल जाते हैं। नंबर 2, दोष ढूंढना क्या है, कठिन है। दोष ढूंढना कठिन। दोष ढूंढना कठिन है। ठीक है, प्रत्येक बार बिंदु पर वोल्टता का मान, प्रत्येक बार बिंदु पर वोल्टता का मान भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न होता है। दोस्तों क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। नंबर 3, नंबर 4, प्रदर्शन खराब होता है। ठीक है, नंबर 5, दोष हो जाने पर पूरा परिपथ बंद करना पड़ता है। दोष हो जाने पर पूरा परिपथ बंद करना पड़ता है। ठीक है, आगे देखिए, जोड़ अधिक होने के कारण वायरिंग की आयु कम हो जाती है। तो दोस्तों ये हो गए इसके दोस्त। फ्यूज के स्थानों पर फैल जाते हैं। देखिए दोस्तों, फ्यूज के स्थानों पर फैल जाते हैं। ठीक है, दोष ढूंढना कठिन है। दोस्तों इसमें पता नहीं रख सकता कि कहाँ पर, यानी कि किस में वायरिंग खराब हुई है। ठीक है, प्रत्येक बार बिंदु पर वोल्टता का मान क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। दो प्रदर्शन खराब होता है इसका। ठीक है, बनावट, दोष हो जाने पर पूरा परिपथ बंद करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, दोष होने पर पूरा परिपथ क्या करना पड़ता है, बंद। जोड़ अधिक हो जाने के कारण वायरिंग की आयु क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपकी वृक्ष प्रणाली। अब दोस्तों पढ़ेंगे कल क्या, वितरण प्रणाली। तो वितरण प्रणाली पढ़ेंगे दोस्तों अगली क्लास में। ठीक है दोस्तों, तो सभी दोस्त क्लास को शेयर कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक। क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं वो क्लास कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने पढ़ लिया वृक्ष प्रणाली के दोष। क्या थे इसके दोष, वृक्ष प्रणाली के दोष। तो दोस्तों ऐसे होते हैं वृक्ष प्रणाली, जिसको हम घरों में आजकल यूज में नहीं लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सभी दोस्त क्लास को शेयर कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक। क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।